गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर से आप लोग के बीच आए हैं सिंप्लीफिकेशन के अगले पार्ट के वीडियो लेकर के। और ये सिंप्लीफिकेशन के लास्ट पार्ट है। और हम बताए थे कि ये जो है डाउट क्लास रहेगा। जिन बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है उन बच्चों के क्वेश्चंस को मैं क्या करूँगा, बताऊँगा। हम बोले थे कि भाई पूरा सिंप्लीफिकेशन का जो असाइनमेंट आप लोग को प्रोवाइड किए, उन असाइनमेंट्स में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क, है ना। तो आप कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, उनके क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं तो क्यों ना हम देखते हैं। तो एक बच्चों ने पूछ दिया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं, आउट ऑफ सिंप्लीफिकेशन पूछा, जो है संजीत। क्या है? संजीत है कोई एक बच्चा है, सॉरी संजीत ने सौरभ रंजन करके कोई बच्चे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ 15% इंक्रीज इन द न्यूमरेटर में 15% का इंक्रीज कराते हैं ऑफ ए फ्रैक्शन। कहता है एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 15% इंक्रीज कराया जाता है एंड 8% डिक्रीज इन द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 8% का डिक्रीज कराया जाता है। यानी कोई फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर में 15% का इंक्रीज करा रहे हैं और डिनोमिनेटर में 8% का क्या करा रहे हैं, डिक्रीज करा रहे हैं। तब कहता है गिव्स 15/16। जब इतना करते हैं, न्यूमरेटर को 15% इंक्रीज करा देते हैं, डिनोमिनेटर को 8% डिक्रीज करा देते हैं, तो इतना करने के बाद वो फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाता है, 15/16 के बराबर हो जाता है। तो कहता है व्हाट वाज इनिशियल फ्रैक्शन, इनिशियल फ्रैक्शन बताइए। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में कुछ और काम कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में कुछ और काम कर रहे हैं। तो पूरा फ्रैक्शन को सिर्फ x मानेंगे तो अच्छा से नहीं होगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। तो हम ऐसा करते हैं ना कि न्यूमरेटर को x मान लेते हो, डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हो, y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। तो मानते हैं यहाँ पर, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं जी। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट द न्यूमरेटर, क्या चीज़, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना मान लिए जी, x एंड y रेस्पेक्टिवली, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या मान लिया, x, यानी पहला न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर दूसरा में यानी क्या है, y है। तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, द ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, तो द ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आप लोग कह सकते हो कि ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। x/ क्या हो गया, बाई, ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन जैसा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जैसा इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलते तो देखिए क्या होने वाला है भाई। तो कह रहा है कि न्यूमरेटर, जैसे ये फ्रैक्शन क्या है, x/y है, तो न्यूमरेटर में 15% का इंक्रीज, तो जो न्यूमरेटर उसको 15% बढ़ाइए। तो जैसे कोई नंबर है, बोलूँ उसको 15% बढ़ाओ, तो कैसे आप करते हो, नंबर प्लस 15% ऑफ नंबर प्लस 15% ऑफ नंबर। तो यहाँ पर कहता है न्यूमरेटर को 15% इंक्रीज कराइए, तो क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस 15% ऑफ न्यूमरेटर प्लस 15% ऑफ न्यूमरेटर। तो इंक्रीज कराना है तो ऐड करेंगे, लेकिन कितना, 15%, लेकिन 15% न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर का ही होगा। और डिनोमिनेटर को 8% डिक्रीज कराने के लिए कर रहा है, तो डिनोमिनेटर y है तो 8% बाई माइनस 8% ऑफ क्या होगा, बाई होगा। और जब इतना करते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, 15/16 के बराबर हो जाता है। तो 15/16 रख दिए। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ऊपर क्या है जी, ऊपर x प्लस 15% ऑफ x, सिर्फ न्यूमरेटर का हम देख रहे हैं। तो x प्लस परसेंट हटाओगे, अपोन में क्या जाएगा, 100। तो ये हो जाएगा 15x/100। ऐड करिएगा तो ऐड करने के बाद फाइनली 115x/ क्या हो जाएगा, 100। तो न्यूमरेटर का वर्क किए तो आ गया कितना जी, 115x/100 आ गया। आप देखिए ये मेन फ्रैक्शन हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या है जी, तो डिनोमिनेटर में बाई माइनस 8% ऑफ क्या है, बाई है। तो बाई माइनस 8% ऑफ बाई, परसेंट हटाओगे, अपोन में क्या जाएगा, 100। तो यानी बाई माइनस 8 अपोन कितना हो जाएगा, 100। और इसको कैलकुलेट करोगे तो 92/100 आ जाएगा, 92/100। तो ये डिनोमिनेटर का पूरा वर्क किए तो ये कितना आया, 92/100 आया। और इक्वल टू 15y क्या है, 16। ये ऊपर का भी डिनोमिनेटर 100 है और नीचे का भी डिनोमिनेटर 100 है। तो ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आता है, नीचे का ऊपर जाएगा, फिर फाइनली कट जाएगा। तो क्यों ना काट दें। तो अब कितना बच गया जी, तो अब जो बच गया है उसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हम सोल्व करके दिखाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं बताऊँगा, थोड़ा सा वेट करें आप लोग। तो ये कितना बच गया जी, तो ये बच गया आपको कितना, ये बच गया 115x अपॉन
92 बाई इक्वल टू 15/16। भाई 23 के टेबल से काटोगे तो ये 4 आएगा, इसको काटोगे तो क्या आएगा 5। तो फाइनली बच गया 5x/4 बाई इक्वल टू 15/16। मनने को चाहिए फ्रैक्शन, मनने को क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए। फ्रैक्शन क्या होगा, x/बाई। हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए। तो फ्रैक्शन x/y के बराबर होगा। तो x/y मेरे को चाहिए, तो ये 5 और 4 एक्स्ट्रा है, तो इसको हटाइए 5 4 को। तो 5 ऊपर में तो उधर जाके नीचे में होगा, और ये नीचे में तो उधर जाके ऊपर में। कहने का मतलब जो मल्टीप्लाई में होता है बराबर को साइड जाने के बाद डिवाइड में हो जाता है, और जो डिवाइड में रहता है बराबर को साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो देयरफॉर x/y, तो x/y इक्वल टू क्या हो गया जी, तो 15/16, और ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 5 क्या होगा, डिवाइड होगा। फाइनली कितना बचेगा जी, तो यहाँ पर देखिए 5 से डिवाइड करिएगा 3, 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 4, यानी x/y इक्वल टू आ गया 3/4। x/y इक्वल टू 3/4। तो मेरे से पूछा क्या जा रहा था, ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो आप लिख सकते हो कि द ओरिजिनल इनिशियल, इनिशियल मतलब जो शुरू में रहता है, तो वही ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो द ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर क्या था जी, x/y, और x/y का वैल्यू क्या आया, 3/4 आया। क्या आया जी, 3/4। तो ये बन गया क्वेश्चन सौरभ रंजन का। सौरभ रंजन का यही क्वेश्चन था कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को 15% इंक्रीज करा रहे हैं और डिनोमिनेटर को 8% डिक्रीज करा रहे हैं, और इतना करने के बाद वो 15/16 दे रहा है। तो बताइए इनिशियल में क्या फ्रैक्शन था, व्हाट वाज द इनिशियल फ्रैक्शन। शुरू में क्या फ्रैक्शन था, तो शुरू में 3/4 होगा। शुरू में क्या होगा, 3/4 होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, ये सौरभ रंजन का क्वेश्चन था जी। तो सौरभ रंजन का क्वेश्चन मैंने डील कर दिया। अब चलिए आगे का जो क्वेश्चन है वो है प्रियांशु का। प्रियांशु जी आपके क्वेश्चन में एक एरर है थोड़ा सा, जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक एरर है। उस एरर को मैं आपको समझाता हूँ कि क्या एरर है उसमें। प्रियांशु जी देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा आप जो है केयर करते तो एक जगह थोड़ा सा गलती है, उस गलती को आप पकड़ सकते थे। यहाँ पर कह रहा है फादर्स एज इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। कहता है सन्स एज ऑफ हिज सन्स एज, यानी बेटे के एज का कई गुना है, 5 गुना है या 4 गुना है। कहता है पिता का एज जो है बेटे के एज का 4 गुना है। फादर्स एज इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, यानी किसी पिता का एज जो है उसके बेटे के एज का कई गुना है, 4 गुना है, 4 टाइम्स है। उसके बाद कहता है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, 5 साल बाद कहता है फादर एज बाज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। कहता है 5 साल बाद पिता का एज हो गया था। पहले तो ऐसा ही गलत लग रहा है, आफ्टर 5 ईयर यानी फ्यूचर का बात करेगा तो यहाँ पर सेंटेंस फ्यूचर में रहना चाहिए ना। तो ये बाज कहाँ से आ गया, पास्ट में, बिल्कुल गलत है जी। तो यहाँ पर ये जो होगा, और ऐसा संभव भी नहीं है कि 5 साल बाद जो है पिता का एज 5 गुना बेटा का एज होगा। तो अगर ऐसा रखोगे ना तो एज आएगा माइनस में, और कभी भी एज निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर आफ्टर 5 ईयर के जगह पे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। यहाँ पर सॉरी, आफ्टर 5 ईयर के जगह पे बिफोर 5 ईयर है। ये बिफोर 5 ईयर है, क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया है। जहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछे हैं उसमें मिस प्रिंट है। अब ये बिल्कुल सही है कि फादर्स एज इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, और उसके बाद आप बिफोर 5 ईयर फादर्स एज बाज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। देखो अब बिफोर कर दिए तो ऑटोमेटिक पास्ट का बात है। देखिए सेंटेंस भी पास्ट में दिख रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर के जगह पे बिफोर होगा। अब क्वेश्चन समझते क्या कह रहा है, पिता का एज बेटे के एज के 4 गुना है। ठीक, मान लिए 5 साल पहले पिता का एज बेटे के एज का कई गुना था, 3 गुना था। बेटे के एज का कई गुना था जी, सॉरी बेटे के एज का कई गुना, 5 टाइम्स था। तो ना ही यहाँ पर पिता का एज मालूम है ना ही सन का। तो मान लेते हैं कि सन का प्रेजेंट एज जो है x ईयर्स है। कितना ईयर्स है, x ईयर्स है। ऐसा मान लेता हूँ मैं कि लेट द प्रजेंट एज ऑफ सन। तो सन का प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, x ईयर्स। सन का प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, x ईयर। तो फादर का प्रेजेंट एज क्या होगा, देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर का प्रेजेंट एज क्या होगा जी। तो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट में जो है पिता 4 गुना है बेटे का, 4 टाइम्स ऑफ सन्स एज।
सन्स के एज का क्या गुना है, 4 गुना। तो बेटा का एज अगर x है तो उसका 4 गुना कितना होगा, 4x। तो ये 4x ईयर क्या हो गया, पिता का एज हो गया। किसका एज हो गया जी, पिता का एज हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है बिफोर 5 ईयर, 5 साल पहले। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर बेटा का एज अभी x है तो 5 साल पहले उसका एज 5 साल कम होगा ना, 5 साल कम होगा। तो यानी पिता का एज सन का एज अभी अगर x है तो 5 साल पहले क्या था उसका, x - 5। अब चलिए एक चीज़ है कि 5 साल पहले ये पिता का बेटा का एज हो गया। पिता का एज 5 साल पहले क्या था ये भी तो मेरे को मालूम नहीं है। तो पिता का प्रजेंट एज यहाँ पर 4x है, प्रजेंट एज 4x। तो 5 साल पहले इसका भी एज 5 साल कम होगा, तो ये पिता के भी एज में 5 साल कम कर दिए। तो ये बेटा का एज हो गया, ये पिता का एज हो गया। अभी का नहीं, 5 साल पहले का, 5 ईयर एगो का है ना। 5 ईयर एगो जो है सन का एज x - 5 था और फादर का एज कितना था, 4x - 5। अब चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 साल पहले के बारे में। कहता है बिफोर 5 ईयर फादर एज वाज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। पिता का एज बेटा का एज का 5 गुना था। बेटे के एज का कई गुना था, 5 गुना। तो ये बेटे के एज का 5 गुना पिताजी हैं, ये 5 गुना है किसके एज का, बेटा के एज का। यानी बेटा के बेचारा कम है, तो अगर बेटा के एज में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पिताजी और बेटाजी बराबर हो गए जी। फादर एंड सन बोथ आर इक्वल हो गए। यानी क्या था, फादर जो थे 5 टाइम्स थे सन के एज के, तो सन के एज में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो फादर के एज के इक्विवेलेंट हो गया। अब देखिए कैलकुलेट करना है इसमें, तो अब क्या हो गया 5 × x 5x और 5 × 5 -25 = 4x - 5। मनने को वैल्यू किसका चाहिए, x का। किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो x वाला एक तरफ और सिंपल वाला एक तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर 5x हो गया और उधर 4x, इधर आके क्या होगा -4x और उधर बचेगा -5। इधर सिंपल नंबर -25, तो उधर जाके क्या होगा +25 हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, तो फाइनली आपको बचेगा क्या चीज़ जी, x। तो x जैसे ही बचा था अकेला हुआ तो देयरफॉर लगा देंगे, x = 20 बचेगा। x = क्या चीज़ बचेगा, 20। तो पूछा क्या जा रहा था, प्रजेंट एज ऑफ सन। क्या पूछा जा रहा था, प्रजेंट एज ऑफ सन। तो प्रजेंट एज ऑफ हिज सन, तो हिज सन, तो उसके सन का प्रजेंट एज क्या हो गया जी, प्रजेंट एज ऑफ हिज सन। तो सन का प्रजेंट एज को हम लोग क्या माने थे, x ईयर्स। तो x का वैल्यू आया कितना, 20 ईयर। तो अगर सन का एज पूछ रहा है तो सन का एज माने थे x ईयर और x आया 20, यानी बेटे का एज 20 साल है। कितना साल है, 20 साल है बेटे का एज। अब चलिए कुछ और जो है क्वेश्चंस पूछा गया है बच्चों से। तो जिसमें एक क्वेश्चन है संजीत कुमार, वो पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 110 और 190। संजीत कुमार पूछे हैं 110 एंड 190। अब देखते हैं भाई संजीत जी का 110 में कौन सा क्वेश्चन था, कैसा डिफिकल्ट क्वेश्चन था जिससे वो घबरा गए। तो कोई घबराने वाली क्वेश्चन नहीं था। 110 में ये था, 110 में संजीत जी ये पूछे थे कि इफ़ a + b + c = 0 है, देन फाइंड a² by bc + b² by ca + c² by ab का वैल्यू निकालना था। तो एक बात बताते, ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको अलजेब्रा का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसको मैंने बताया था आप लोगों को कि इफ़ यदि a + b + c = 0 हो, यदि ऐसा हो तब क्या होता है, AQ + BQ + CQ = 3ABC होता है। AQ + BQ + CQ = क्या होता है, 3ABC। कब, जब a + b + c = 0 होता है तब। AQ + BQ + CQ = क्या होता है, 3ABC होता है, 3ABC होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। देखिए मेरे को किसका वैल्यू निकालना है जी, पहले उसको लिखिए। पहले मेरे को वैल्यू निकालना है a² by bc + b² by ca + c² by ab। अब एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये क्या है जी, फ्रैक्शन का एडिशन है। तो फ्रैक्शन का ऐड अगर करना होता है तो डिनोमिनेटर्स की क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है।
डिनोमिनेटर का क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पर बी सी सी ए बी, यानी एलसीएम ऐसा कुछ लीजिए जो इसके भी डिनोमिनेटर से, इसके भी डिनोमिनेटर से और इसके भी डिनोमिनेटर से कट जाए। तो मानने को लगता है कि ए बी सी लेना चाहिए, क्योंकि सर हमको नहीं पता चल रहा है, हमको एलसीएम प्रोसेस से लेके बताइए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एलसीएम हमको प्रोसेस से लेके बताइए। भाई कोई गम नहीं, क्या है, बी सी सी ए और ए बी। देखिए तो ये भी ए से कट रहा है, ये भी ए से, तो ए कॉमन ले लिए तो ये क्या बच गया, बी सी, और ए चल जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, सी, इसमें बी। अब देखिए बी कॉमन ले लेते हैं तो ये बी से कटेगा तो बचेगा सी, ये सी, और ये बी से बी कट गया, 1 बच गया। अब देखो सी ले लेते तो ये 1, ये भी क्या हो गया 1, तो ए बी सी हो जाएगा कि नहीं, तो ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा एलसीएम। प्रोसेस से भी करेंगे तो ही आएगा, लेकिन चलिए अगर नहीं पता चले तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि कुछ ऐसा एलसीएम ले जो सभी का डिनोमिनेटर उसको डिवाइड कर पाए। तो यहाँ पर बी सी से डिवाइड करेंगे, बी सी कटेगा, बचेगा ए, और ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर में ऑलरेडी पहले से ए था तो ए इंटू ए स्क्वायर पहले से था, एक और ए आएगा तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या है, सी ए से डिवाइड करोगे तो सी एक कटेगा, बचेगा बी, और ऊपर में ऑलरेडी पहले से बी है तो बी स्क्वायर इंटू बी क्या होगा, बी क्यू होगा, और प्लस ए इंटू बी से डिवाइड करेंगे, ए इंटू बी कटेगा, बचेगा सी, और ऊपर में सी स्क्वायर ऑलरेडी पहले से था तो सी स्क्वायर इंटू सी क्या होगा, सी क्यू होगा। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ए बी सी लिख सकते हैं, और नीचे में ए बी सी जैसे था वैसे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बता दीजिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, देन हम लोग यूज किए, क्या यूज किए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ए बी सी का यूज किए। अब 3 ए बी सी से ए बी सी कट गया, क्या बच गया, 3, यही इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बन गया। अब देखिए आगे का क्वेश्चन एक देखते हैं, ये इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 190। अब 190 में क्या है जी, देखते हैं, कोई विशेष क्वेश्चन तो नहीं है 190 में मेरे को लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ 190 में कि कौन सा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 190 आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो 190 में है क्या आखिर जी, तो 190 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खाली एक क्वेश्चन मैंने नहीं बताया तो आप लोगों ने सोचा कि चलो ये सर नहीं बताया तो इसमें हम क्यों कुछ करें। चलिए 190 नंबर में है कि इफ़ x इक्वल टू क्या है, 5 माइनस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 3 एंड y इक्वल टू क्या है जी, तो y इक्वल टू है 5 प्लस रूट 3, 5 प्लस रूट 3 और अपॉन 5 माइनस रूट 3 है। तब कहा जा रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। भाई फंडा क्लियर है इसका, देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। आप लोग देख के घबरा जाते हो, किसका वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। एक्स को अगर ए समझे और वाई को बी समझे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, और आप लोग जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसको एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। अब क्या करना है, तो अब x के जगह पे x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और y के जगह पे y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी x y का वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो देखिए आगे अब होने वाला क्या है, तो आगे देखिए क्या होगा कि x का वैल्यू क्या है जी, 5 माइनस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 3 और उसके बाद प्लस, तो प्लस फिर y, तो y का वैल्यू क्या है, 5 प्लस रूट 3 अपॉन 5 माइनस रूट 3। तो ये पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट में क्या है जी, x माइनस वाई, तो x का वैल्यू 5 माइनस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 3, x का वैल्यू हो गया, फिर माइनस तो माइनस, फिर y का वैल्यू, तो y का वैल्यू 5 प्लस रूट 3 और अपॉन 5 माइनस रूट 3। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर पहला ब्रैकेट में देखिए क्या, ये एडिशन है, तो दो फ्रैक्शन का एडिशन है, तो दो फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, तो नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। तो भैया ये दोनों का एलसीएम लीजिए, नहीं लेने आता
आता है मेरे को, ये दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, मेरे को लेने ही नहीं आता है, तो भाई नहीं लेने आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 + √3 और इंटू क्या हो जाएगा 5 - √3 हो जाएगा। ये एलसीएम हो गया। अब क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है उसको नीचे वाला से डिवाइड करते हैं और जो बचता है उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 + √3 से डिवाइड करेंगे तो 5 + √3 कट जाएगा, बचेगा 5 - √3, वो ऊपर ले जा करके मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में ऑलरेडी पहले से 5 - √3 है, तो यहाँ पर क्या होगा 5 - √3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस है। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 5 - √3 से 5 - √3 कट जाएगा, बचेगा 5 + √3 और वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर के रूप में ऑलरेडी पहले से 5 + √3 है और एक और 5 + √3 से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ये हो जाएगा 5 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए भाई। अब देखिए दूसरा ब्रैकेट में क्या है भाई, तो दूसरा ब्रैकेट में क्या है, फ्रैक्शन का एडिशन नहीं बल्कि सबट्रैक्शन है, तो फिर भी नीचे वाला का एलसीएम लेंगे सेम उसी स्टाइल से, तो नहीं लेने आता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 + √3 इंटू 5 - √3 होगा। अब इससे डिवाइड करेंगे, ये कटेगा ये बचेगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में 5 - √3 है और एक और 5 - √3 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस, अब इससे डिवाइड करेंगे ये कटेगा, बचेगा 5 + √3 और ऊपर ले जा करके मल्टीप्लाई करेंगे 5 + √3 में, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा क्या होने वाला है जी, तो अब थोड़ा सा एलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, आप लोग याद रखते हैं या नहीं। a + b के होल स्क्वायर में अगर हम जोड़ते हैं a - b के होल स्क्वायर तो किसके बराबर आता है, 2 × a² + b² के बराबर आता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है, a + b, 5 को a समझो और √3 को b समझो, a + b का होल स्क्वायर में जोड़ रहे हैं a - b के होल स्क्वायर को, ऊपर में क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला क्या बताए हैं, 2 × a² + b², 2 × a² + b², तो ऊपर इतना टोटल का काम करेंगे तो एक ही बार हो जाएगा 2 × a², तो एक जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो गया, तो 5 का स्क्वायर जानते हो आप लोग कितना होता है 25, और उसके बाद प्लस b², तो b क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो ये ऊपर का काम हो गया 2 × a² + b², और नीचे देखिए क्या है a + b × a - b के फॉर्म में है, a + b × a - b, तो a + b × a - b इक्वल टू a² - b², तो a² यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस b², तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, तो पहला ब्रैकेट का ये क्लियर हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर में घटा रहे हैं a + b का होल स्क्वायर, तो एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, अगर a + b के होल स्क्वायर में घटाते a - b का होल स्क्वायर तो आता है 4ab, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, a + b के होल स्क्वायर में नहीं घट रहा है, a - b के होल स्क्वायर में घट रहा है। किसमें, a - b के होल स्क्वायर में घटा रहे हैं a + b के होल स्क्वायर, उल्टा यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर में घट रहा है a - b का होल स्क्वायर, लेकिन उसमें क्या है a - b के होल स्क्वायर में घटा रहे हैं a + b का होल स्क्वायर, तो माइनस प्लस 4ab नहीं बल्कि क्या होगा -4ab होगा, तो ऊपर में हो जाएगा -4 और a के जगह पे क्या है 5 और b के जगह पे क्या है √3, और नीचे क्या होगा, तो नीचे फिर वही a + b × a - b इक्वल टू a² - b², तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और माइनस b², तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3। अब उसके बाद कैलकुलेट करना है भाई, तो 25 + 3 28, 28 दूना क्या होगा 56, बाई यहाँ पर कितना बचेगा 22 बचेगा, इनटू ये तो पहला नंबर 5 4 जा 20 √3, यानी -20 √3 बाई 22 आएगा, ये माइनस आगे चला आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, और उसके बाद देखिए 2 के टेबल से काटिएगा तो ये आ जाएगा 28 आएगा, तो ये 11 आएगा, इसको 2 के टेबल से काटिएगा तो 11 और ये कितना आ जाएगा -10 आएगा। तो अब देखिए कैलकुलेट करिएगा तो 28 × -10 यानी -280 आएगा, -200 क्या हो गया 80 √3 अपॉन, और नीचे क्या होगा 11 × 11 121 होगा। यही आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 190 का। किसका हो गया जी 190 का। तो आप लोग भी इसको जो है कैलकुलेट
कैलकुलेट करिएगा तो आपसे भी बनेगा, आपसे भी उम्मीद कर सकते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तेजस भदानी, तो उनके क्वेश्चंस का भी हम जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पूछे हैं, 104, उसके बाद और भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। चलिए 104 में तेजस भदानी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन 104 में। तो 104 में आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है वो इस प्रकार से है, 0.84 का होल क्यूब और उसके बाद प्लस 0.16 का क्यूब अपॉन क्या है 0.84 का स्क्वायर और प्लस 0.16 का स्क्वायर और माइनस 0.84 इंटू 0.16 ऐसा, और इसको सिंप्लीफाई करना है। भाई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है, आपको एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, तो पहला ब्रैकेट में तो a प्लस बी होता है और दूसरा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो ऊपर में अगर 0.84 को a समझे और 0.16 को b समझे तो a का क्यू प्लस b के क्यू के रूप में ऊपर है, तो ऊपर वाला को इसको तोड़ दो तो a के क्यू प्लस b के क्यू के रूप में रहेगा, तो इसको इस फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं। तो पहला ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी यानी 0.84 और प्लस 0.16 और दूसरा ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर यानी 0.84 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 0.16 का स्क्वायर और माइनस ए बी तो 0.84 इंटू 0.16। अब इसको कैलकुलेट कर लिया और नीचे में क्या है जी, तो 0.84 का स्क्वायर प्लस 0.16 का स्क्वायर और माइनस 0.84 इंटू 0.16। अब देखिए जो दूसरा ब्रैकेट में 0.84 का स्क्वायर प्लस 0.16 का स्क्वायर माइनस 0.84 इंटू 0.16, यानी जो दूसरा ब्रैकेट में चीज़ है वही चीज़ सेम देखिए नीचे में भी है, सेम वही चीज़ क्या है नीचे में भी है। तो दूसरा ब्रैकेट में होने का मतलब क्या, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ये टोटल चीज़ जो है न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। जब न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये और ये क्या होगा, कट गया पूरा तरह से डिनोमिनेटर से, और जब कट गया तो डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा नहीं, लेकिन न्यूमरेटर में बच रहा है अभी 0.84 और प्लस 0.16 और डिनोमिनेटर पूरा कट गया तो क्या बच गया था 1, तो 1 तो कभी लिखा नहीं जाता है, तो ये दोनों को ऐड करिए तो 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 104 का जवाब क्या होगा जी 1 होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन था, तो इनका एक क्वेश्चन था 114, तो 114 में क्या विशेष क्वेश्चन था देखते हैं भाई। 114 114 में जैसा कि देख रहे हैं एक क्वेश्चन है 114, बहुत ही सिंपल है। आपको कैसे डिफ़िकल्ट हुआ भाई, यहाँ पर है 999 होल 995 अपॉन 999 और इंटू 999 है। एक बात है यहाँ पर 2 प्लस 3/4 है, तो इसको लिख सकते हो आप 2 होल 3/4, यानी एक नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का जब एडिशन रहा तो उसको होल के फॉर्म में बढ़ा सकते हैं। यानी यहाँ पर कहीं पर रह गया अगर 7 होल 1/2 रह गया तो इसको 7 प्लस 1/2 लिखिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहीं पर रह गया 8 होल 3/4 रह गया तो इसको 8 प्लस 3/4 लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखिए उसी तरह से क्या है ये 999 होल 999 5 इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं 999 प्लस
और ये क्या हो गया 995 बाई कितना 999। लेकिन ये जो चीज़ था, ये देखो जो पहला नंबर था इतना दूर तक, उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जो भी मल्टीप्लाई होगा टोटल हिस्सा के साथ ना, इसी कारण टोटल को ब्रैकेट में रखते हैं ताकि 999 टोटल में मल्टीप्लाई हो सके। अब क्या होगा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 999 एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 999 को मल्टीप्लाई 999 से करेंगे, प्लस 995 अपॉन 999 को भी एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 999 से, तो ये तो कट गया, अब ये बच गया। अब इसको ऐसे कर देते हैं 999 इंटू इसको 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, अब प्लस ये 995 जैसे रहने दीजिए। अब ये 999 एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 999 पे 000 होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 999, और ये प्लस बेचारा 995 जैसे रह गया। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, इस पे 000 और उसके बाद ये देखिए माइनस में ये प्लस में, तो घट के क्या देगा -4 देगा, सॉरी -4 देगा। तो सिर्फ आप 4 यहाँ पर क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये क्या बचेगा 998996 ऐसा आ जाएगा। तो ये हो गया, देखिए सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, ये 114। और 140 के बाद कोई बच्चे पूछे 122 पूछे, तेजस भदानी जी ही पूछे हैं 122। और 122 डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप ज़रूर वीडियो नहीं देखे हैं पूरा, क्योंकि वीडियो पूरा देखे होते तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब ज़रूर मिल चुका होता। ये चेनिंग वाला फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पर क्या है भाई, 122 में आपका दिया हुआ है 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 4/5 ऐसा दिया हुआ है, ये चेनिंग वाला। तो ये चेनिंग वाला है, सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर इसका वर्ग नीचे से होता है, तो पहले ये दोनों का वर्ग करेंगे, बाकी सब जैसे है वैसे नोट कर देंगे। तो क्या है भाई 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/, और इसको ऐड किए तो ये आ जाएगा 9/5। तो नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये 9/5 जो है बन जाएगा आपका क्या चीज़ 5/9। अब इसमें वर्क होगा पढ़ना, अब इसमें वर्क होगा, उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद इसका वर्क होगा। तो अब इसका वर्क करते भाई, तो इसका वर्क करेंगे, तो अब उसके बाद बाकी सब जैसे वैसे नोट करेंगे। तो यहाँ पर 1/, क्या हो गया 4 प्लस 1/, और उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 27/5, तो यानी कितना आ जाएगा आपको 22/9 आ जाएगा। 22 क्या आ जाएगा 9, तो ये 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, तो ये 9 हो गया। अब उसके बाद इसका वर्क करेंगे, बाकी जैसे है वैसे नोट कर देंगे भाई। तो ये 1/, और इसका वर्क करिएगा तो 2 जा क्या होगा 88, और उसके बाद 9 तो 97 हो जाएगा। तो 97/22 होगा, तो यहाँ पर 22 ऊपर चला जाएगा, तो 22/97 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये आपका हो गया था डाउट क्लास। इसमें जो है आप लोगों के डाउट्स जो भी बच्चे पूछे उन बच्चों का मैंने डाउट क्लियर किया। अब चलते हैं अगले पार्ट के लिए, जो है हम लेके आएंगे अगले चैप्टर को, और उस चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो आप लोग जो है इसी तरह से जुड़े रहिए, और इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट भी करें, है ना। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि आप भी पढ़ पाओ इस विषम परिस्थिति में, और आपके साथी भी पढ़ पाएँ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।